एक बार स्वामी विवेकानंद महाराष्ट्र के एक गांव में रुके हुए थे। कुछ दिन तक वो एक शिष्य के घर पर रुके हुए थे। जब उनके जाने का समय आया तब वो अपने शिष्य से कहे। शिष्य ने प्रणाम किया और स्वामी जी से बोला, इस समय मेरा कुछ साहस बढ़ गया है, श्रद्धा भक्ति भी बढ़ी हुई है। स्वामी जी ने उसे अनेक वन, नदी, अरण्य आदि सबका विवरण सुनाया। इस शहर में आज उनका चौथा दिन था। 5वें दिन उन्होंने कहा कि देखिए, सन्यासियों को नगर में 3 दिन और गांव में 1 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। अब मैं जल्दी ही यहाँ से लौट जाना चाहता हूँ। परंतु मैं किसी प्रकार से उनकी बात मानने को राजी नहीं था। बिना तर्क द्वारा समझे मैं कैसे मान लूं? फिर मैंने अनेक वाद विवाद किए। देखिए, एक स्थान पर अधिक दिन से रहने पर माया और ममता बढ़ जाती है। हम लोगों ने घर और आत्मीय जनों का परित्याग किया है, अतः जिन बातों से उस प्रकार की माया में मुग्ध होने की संभावना है, उनसे दूर रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। उसने स्वामी विवेकानंद से दोबारा सवाल किया कि आप कभी भी मुग्ध होने वाले नहीं हैं, अतः मेरा ये आतिथ्य देखकर आप 2-4 दिन और ठहर जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वामी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। इस बीच मेरे मन में हुआ कि मैं स्वामी जी से सर्वसाधारण के लिए व्याख्यान देने के लिए कहूँ, तो हम लोग भी उनकी व्याख्यान को सुनेंगे और दूसरों का भी कल्याण होगा। मैंने इसके लिए बहुत अनुरोध किया, किंतु व्याख्यान देने पर संभव है नाम, यश और स्पृहण जागे। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे अनुरोध को किसी भी तरह नहीं माना, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो मैं उसके जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। एक दिन बातचीत के दौरान सिलसिले में स्वामी जी पिकविक पेपर के 2-3 पृष्ठ कंठस्थ बोल गए। मैंने उस पुस्तक को अनेक बार पढ़ा था, समझ गया था कि इन्होंने पुस्तक के किस स्थान की आवृत्ति की होगी। सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, सन्यासी होकर सामाजिक ग्रंथ में से इन्होंने इतना कैसे कंठस्थ किया है। हो ना हो, इन्होंने पहले इस पुस्तक को अनेक बार पढ़ा है। उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि वो स्वामी विवेकानंद से पूछे कि उन्होंने ये इस चीज को इतने कंठस्थ कैसे कर लिया। उसने पूछा। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, देखिए, मैंने केवल इसे 2 बार पढ़ा है। एक बार स्कूल में पढ़ने के समय और दूसरी बार आज से 5-6 मास पहले। मैं भौचक्का रह गया। फिर भी आपको किस प्रकार से ही स्मरण रहा और हम लोगों को ये क्यों नहीं रहता? स्वामी जी ने उत्तर दिया, एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए और खाद्य के सार भाग द्वारा निर्मित वीर्य का नाश न करके उसका अधिकाधिक परिपचन कर लेना चाहिए। देखिए, सन्यासियों में और आम आदमी में एक फर्क होता है। आम आदमी अपने वीर्य का नाश कर देता है, अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाता, पर सन्यासी का मन उसके काबू में होता है। वो अपने वीर्य को अपने ऊपर चढ़ाने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो हमारे शरीर में कुंडलिनी है, हम अपने वीर्य को ऊपर चढ़ाते जाते हैं। इससे हमारे मन में एकाग्रता होती है। तुम लोग उसको निकाल देते हो। जिस दिन तुम लोग वीर्य का नाश करना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ऐसे ही एक दिन की बात और है। स्वामी जी दोपहर को बिछौने पर लेटे हुए कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं दूसरे कमरे में था तो एक स्वामी जी इतने जोर से हंस पड़े कि क्या हो गया। मैं सोचकर उनके कमरे के दरवाजे के आसपास आकर के खड़ा हो गया। देखा, बात कोई विशेष नहीं है। वो जैसे पुस्तक पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं। लगभग 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा तो भी उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। पुस्तक छोड़कर उनका ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं था। कुछ देर बाद मुझे देखकर अंदर आने के लिए कहा और मैं इतनी देर तक खड़ा हूं ये सुनकर बोले, जब जो काम करना हो उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाजीपुर के प्रवाही बाबा ध्यान, जप, पूजा पाठ जिस प्रकार एकाचित से करते थे, उसी प्रकार वो अपने पीतल के लोटे को भी एकाचित ही मांझते थे। ऐसा मांझते थे कि सोने के समान चमकने लगता था। तुम करते क्या हो? स्वामी जी आगे बोले, देखिए, एकाग्रचित कैसे होंगे आप? एकाग्रता आपके अंदर कैसे आएगी? इस चीज को मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अपने मन के ऊपर काबू कीजिए। मन के ऊपर काबू करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के अलावा आप साधना कीजिए। आप श्वास प्रश्वास की क्रिया कीजिए। आप इसे निरंतर कीजिए, तभी आपके अंदर एकाग्रता पैदा होगी। एक बार ऐसे ही स्वामी जी बैठे थे तो स्वामी जी से उसने पूछ लिया कि स्वामी जी, चोरी करना पाप क्यों है? सभी धर्म चोरी करने पर निषेध क्यों करते हैं? ये मेरा है, ये दूसरों का है,
ये सब भावनाएं केवल कल्पना मात्र हैं। मुझसे बिना पूछे जब कोई मेरी आत्मीय बंधु किसी वस्तु का व्यवहार करता है तो वो चोरी क्यों नहीं कहलाती? और पशु पक्षी आदि जब हमारी कोई वस्तु नष्ट कर देते तो हम उसे चोरी क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, स्वामी जी ने उत्तर दिया, देखिए, ऐसी कोई वस्तु या कार्य नहीं है जो सभी अवस्था में और सभी समय पर बुरा और पाप कहा जा सके। फिर दूसरी ओर अवस्था भेद से प्रत्येक वस्तु ही बुरी और प्रत्येक कार्य ही पाप कहा जा सकता है। फिर भी जिससे दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट हो एवं उसके आचरण से शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार की दुर्बलता आए, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। वो पाप है और उससे विपरीत काम ही पुण्य कहलाता है। सोचो, तुम्हारी कोई वस्तु किसी ने चुरा ली तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? तुम्हें जैसा होता है वैसा ही संपूर्ण जगत के बारे में ही समझो। इस 2 दिन की दुनिया में जब किसी छोटी वस्तु के लिए तुम एक प्राणी को दुख दे सकते हो, तो धीरे धीरे भविष्य में क्या तुम बुरा काम नहीं कर सकते? फिर यदि पाप पुण्य न रहे तो समाज ही ना चले। समाज में रहने पर उसके नियम आदि का पालन करना पड़ता है। वन में जाकर नंगे होकर नाचो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, किंतु शहर में इस प्रकार का आचरण करने पर पुलिस द्वारा तुम्हें पकड़वा कर किसी निर्जन स्थान में बंद रख देना ही उचित होगा। इसके बाद उसने स्वामी जी के साथ कई बार हास परिहास किया। स्वामी जी भीतर से विशेष शिक्षा दिया करते थे। वो गुरु होते हुए भी उनके पास बैठना मास्टर के पास बैठने के समान नहीं था। अभी खूब रंग रस चल रहा है। बालक के समान हंसते हंसते हंसी के बहाने कितनी ही बातें वो कहे जा रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं और दूसरे ईश्वर ऐसे गंभीर होकर के जटिल प्रश्नों का व्याख्यान करना आरंभ कर देते हैं कि उपस्थित सभी लोग आवक होकर सोचते लगते हैं कि इनके भीतर इतनी शक्ति। अभी तो देख रहा था कि हमारे समान ही एक आम व्यक्ति हैं। दोस्तों, मन को एकाग्र करना बेहद जरूरी है। आप मन को एकाग्र कीजिए, अपने वीर्य का नाश को बंद कीजिए। वीर्य नाश बंद नहीं करेंगे तो आपका नाश हो जाएगा।